एजुकेशन के में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आया हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इस वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, इसीलिए बिना स्किप किए हुए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ओके, आपको टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ना है तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, इसका डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा इसका पीडीएफ का। ओके, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे 24 अक्टूबर को जो है सो विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है सो ये शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना, तो ये बना है अंडोरा। कौन सा देश जी, तो अंडोरा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने साल बाद आईएलओ गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिला। भारत को कितने साल बाद आईएलओ गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिला। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 साल। कितने साल बाद जी, तो 35 साल बाद। ओके, अगला है यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें कि विश्व विकास सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विकास सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ओके, अगला है यहाँ पे कि हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री को कौन बने हैं। हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं जी साद अल हरीरी। जो है सो हाल ही में जो है सो हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं साद अल हरीरी। कौन बने हैं जी, साद अल हरीरी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षा मॉडल माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है, तो ये कर रही है जी तमिलनाडु राज्य सरकार। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बेगेन एट द रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया, तो ये किया जी नंदकिशोर सिंह। कौन किए जी, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नंदकिशोर सिंह। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2000 को आयोजित होगी। भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है सो संयुक्त रूप से कोयले के बारे में संयुक्त रूप से कार्यदल की बैठक जो है सो 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने
किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर किए? तो ये महाराष्ट्र राज्य किए जी। ओके, एशियाई विकास बैंक के साथ। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालवा तट में अभ्यास में शामिल होगी? भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? तो ये होगी जी ऑस्ट्रेलिया की नौसेना। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की? जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये किया जी जूलिया जॉर्जेस। कौन किया है? तो जूलिया जॉर्जेस जो 31 साल की है, जो अपने संन्यास लेने की घोषणा की है, जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कृषि कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन, जो कृषि कानून को लागू न करने यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया जी पंजाब राज्य बन गया। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो एक कर दिया है जी आजीवन कर दिया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों में की सूची में पहला स्थान मिला? तो ये मिला है जी हरियाणा राज्य को। किसे मिला है? तो हरियाणा राज्य को जो है सो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जो है सो हरियाणा राज्य को जो है सो 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत और किस देश की बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया? भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया? तो एक किया जी नोकिया के साथ। किसके साथ? नोकिया दूरसंचार कंपनी के साथ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया? तो नोकिया का। ओके, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? तो ये किया जी नाग मिसाइल का। किसका जी? तो नाग मिसाइल का जो है सो भारत ने किस एंटी टैंक मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया है? तो नाग मिसाइल का। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नाम का एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की? तो एक किया जी IIT खड़गपुर। कौन किया है? तो IIT खड़गपुर जो है सो कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे LG इलेक्ट्रॉनिक ने किस खिलाड़ी को अपने होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल
एम्बेसडर बनाया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? तो लुइस हैमिल्टन को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तो ये हो गया नरसिम्हा रेड्डी का। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया है प्रियंका चोपड़ा को। ओके, बॉलीवुड एक्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया? भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला विंग अधिकारी जो है सो विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया? तो ये हो गया जी विजय लक्ष्मी रमनन का। किसका जी? विजय लक्ष्मी रमनन का। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया। तो ये क्या है? दिल्ली राज्य सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अभी कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपये देने की घोषणा की? वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपये देने की घोषणा की? तो ये की है जी $25 मिलियन। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एशियाई पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया? तो ये भारत देश को रखा गया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। किस दिन मनाया जाता है जी? तो 21 अक्टूबर को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत ने के किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? भारत के किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा गुजरात राज्य में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया है रोहन जेटली को। किसे जी? तो रोहन जेटली को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लगातार आईपीएल के 2 मैच में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गए हैं जी? लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शिखर धवन। ओके, शिखर धवन 2020 में जो है सो लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया? केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया? तो ये बढ़ा दिया है 10%। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है अमेरिका देश के साथ। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिका देश के साथ। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह हिस्सा में लेने के लिए आमंत्रित किया। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया? तो ये किया जी बांग्लादेश। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किसे 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है ऐश्वर्या श्रीधर को। किसे जी? तो ऐश्वर्या श्रीधर को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये क्या है? उमर गुल। कौन जी? कौन क्रिकेटर थे? पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर गुल। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश के 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज के लिए फिर से शुरू करने का निर्णय लिया? हाल ही में किस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया? तो ये लिया है फिलीपींस देश। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे नियुक्त किया गया है डॉक्टर माइकल ईरानी को, जो है सो भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर माइकल ईरानी को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष के रूप में जो सो राजकिरण राय को जो है सो भारतीय बैंक संघ के संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया? हाल ही में कौन खिलाड़ी जो है सो आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? तो ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी जी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? तो पाकिस्तान देश। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया? तो ये किया 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की? वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की? तो क्या जी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है सो मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से किए हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है?
केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 22 अगस्त 2021 तक। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा? तो ये रखा है 2022 तक जो है सो भारत जो है सो ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2000 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बेलारूस को। ओके, बेलारूस देश को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 94वां। कौन सा जी? तो 107 देशों की सूची में 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, यहाँ पे पहला स्थान की अगर बात किया जाए तो बेलारूस को मिला था और यहाँ पे 94वां स्थान मिला है भारत को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो हाल ही में जो है सो भारत ने जो है सो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत देश। ओके, वह देश जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। तो सिंगापुर देश जो है सो फेस स्कैनिंग करने वाला पहला देश बन गया है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत सरकार ने किसी देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भारत सरकार जो सो चीन देश पे कि जो सो एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, चीन देश का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।